2 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ। जी हाँ, ग्रीन लाइन इशू। और ये आपके साथ भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि ये इशू सिर्फ OnePlus यूजर्स के साथ होता है। Vivo, Oppo, Xiaomi, Nothing जो अभी नया नया आया है, Samsung और यहाँ तक कि Apple के साथ भी ये इशू देखने मिला है। अगर ये वीडियो स्किप किया तो कल आपके साथ भी यही हो सकता है जो आज मेरे साथ हुआ। अगर मेरी तरह आपके भी फोन में ग्रीन लाइन इशू आया है तो इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो ग्रीन लाइन है मेरे फोन पर सेकेंड टाइम आई है। जब फर्स्ट टाइम आई थी तो इसका इलाज मैंने फ्री में करके लिया था, और वो कैसे किया था मैं आपको वीडियो के एंड तक कहीं भी बता सकता हूँ। तो वीडियो स्किप किया तो आपका लॉस है अगर आपको ग्रीन लाइन इशू आया है। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसके ग्रीन लाइन इशू को सॉल्व कर सकते हो पूरी तरीके से, वो भी बिना 1 रुपए खर्चा किए। आपका फोन वारंटी में हो या फिर ना हो, बिना 1 रुपए खर्चा किए मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल कि ये ग्रीन लाइन इशू आता ही क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और इस ग्रीन लाइन इशू से कैसे बचे। अगर आपके फोन में अभी तक ग्रीन लाइन नहीं आई है तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो आपके फोन में ये ग्रीन लाइन इशू ना आने के लिए। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप रोज करते हो पर आपको पता नहीं कि उन चीजों की वजह से ग्रीन लाइन इशू आपके फोन में फ्यूचर में आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इशू फोन में आता ही क्यों है, फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद प्रिकॉशंस के। वैसे तो ग्रीन लाइन आने के बहुत सारे रीजंस है, पर मेजर में 2-3 रीजंस को कवर करता हूँ जो कि बहुत ही बड़ा रीजन है ग्रीन लाइन इशू आने के पीछे। और सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है इसका क्वालिटी कंट्रोल। देखो इससे पहले भी एमोलेड डिस्प्ले तो आते थे पर कभी ग्रीन लाइन इशू देखने के लिए नहीं मिला, पर ये इशू अब इतना ज्यादा क्यों देखने के लिए मिलता है। देखो अभी जो है फोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब पहले से बहुत ज्यादा फोन्स अभी बिकते हैं। तो सीधी बात है ज्यादा फोन्स बिकने की वजह से ब्रांड्स अपने क्वालिटी पर फोकस नहीं कर पाते, पर ऐसे तो सारे फोन्स में इशू आना चाहिए। देखो जब फोन मैन्युफैक्चर होता है या फिर असेंबल होता है तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट रहता है कि इस यूनिट में इतने स्मार्टफोन्स बनेंगे। कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स में ये इशू देखने के लिए मिलता है, और उस यूनिट में जितने भी ज्यादा स्मार्टफोन बनते हैं उन सारे स्मार्टफोन में ऐसा इशू हमें देखने मिलता है। और इसके पीछे रीजन ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल है। तो ब्रांड को अपने यूनिट से एक बार प्रॉपर चेक करने चाहिए और इसके पीछे कुछ तो सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल डैमेज। हाँ, फिजिकल डैमेज होने की वजह से भी फोन पर ग्रीन लाइन इशू आ सकता है। अगर आपका फोन गिरा हो या फिर कुछ वाटर डैमेज हुआ हो, मतलब पानी वानी में गिरा हो, तो उसी वक्त आपके फोन पर ग्रीन लाइन इशू नहीं आएगा, पर धीरे धीरे करके आपके फोन पर ग्रीन लाइन आना स्टार्ट होगी। इसका सीधा सीधा फंडा है कि जब फोन गिरता है या फिर फोन को शॉक लगता है, गिरने से जो शॉक लगता है या फिर फोन वाटर डैमेज होता है, उसकी वजह से डिस्प्ले और मदरबोर्ड के बीच में जो कनेक्टर्स होते हैं वो लूज होने लगते हैं, और धीरे धीरे जब वो बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं तो हमें ग्रीन लाइन इशू देखने मिलता है। तो इसी वजह से ग्रीन लाइन इशू बहुत ज्यादा पुराने फोन्स में देखने मिलता है, नए फोन्स में ग्रीन लाइन इशू देखने नहीं मिलता। और अगला रीजन है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट। बहुत सारे लोग यही क्लेम करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उनके फोन पर ग्रीन लाइन इशू आया, पर यहाँ पर सच बताऊं तो सॉफ्टवेयर तो रीजन है ही नहीं ग्रीन लाइन इशू का। अगर ऐसा होता तो सारे फोन जिसमें ये सॉफ्टवेयर रोल आउट हुआ है उन सब में तो ग्रीन लाइन इशू आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। रुको अभी समझाता हूँ। जैसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ा रीजन है ग्रीन लाइन इशू का। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन्हीं यूनिट्स में प्रॉब्लम आता है जो ऑलरेडी डिफेक्टिव निकले हैं बाहर फैक्ट्री से। और अगला जो ग्रीन लाइन का सबसे बड़ा रीजन है वो है हीटिंग। हाँ, हीटिंग बहुत बड़ा रीजन है और ये रीजन सॉफ्टवेयर अपडेट से भी जुड़ा हुआ है। देखो जब भी हम नया फोन लेते हैं और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वो फट से अपडेट हो जाता है बिना कुछ हीट वीट किए, क्योंकि वो फोन नया होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और जब फोन पुराना हो जाता है 1-2 साल बाद तो वो हीट होने लगता है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के वक्त। ओवर हीटिंग की वजह से अंदर के मदरबोर्ड, कनेक्टर या फिर अंदर के कंपोनेंट डैमेज होते हैं, उसकी वजह से भी ग्रीन लाइन इशू आता है। तो यही रीजन है कि बहुत लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ग्रीन लाइन इशू देखने मिलता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं, ज्यादा वीडियो निकालने से, गेम खेलने से जो फोन ओवरहीट होता है उसके वजह से भी ग्रीन लाइन इशू आने के चांसेस। अब ग्रीन लाइन इशू आता क्यों है वो तो आप समझ गए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि हाउ टू फिक्स ग्रीन लाइन तो आपका सिर्फ टाइम पास ही होने वाला है और कुछ भी नहीं। और वो जो हैक्स बता रहे हैं वो सारे फेक हैं, इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला। ग्रीन लाइन इशू एक हार्डवेयर इशू है जो किसी
हैक से या फिर डिस्प्ले जला वला के ठीक नहीं होने वाला। और जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम जो ग्रीन लाइन इशू आया था मैंने कैसे फिक्स किया, वैसे अगर आप भी फिक्स करोगे तो आपका ग्रीन लाइन इशू चला जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए फोन यूज करते वक्त ताकि फ्यूचर में आपको ग्रीन लाइन इशू देखना ना मिले। तो सबसे पहली बात कि अपने फोन पर नया सॉफ्टवेयर अपडेट मत करो। अगर आपका फोन 1-2 साल पुराना है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट तो बिल्कुल ही मत करो। अगर आपको अपडेट करना ही है तो अपडेट आने के 2-3 हफ्ते बाद आप ट्विटर पर जाकर सर्च करो अपडेट के बारे में कि किसी को ये ग्रीन लाइन इशू आया है या नहीं, और उसके बाद अपडेट करना या ना करना वो आपका डिसीजन। अगर आपका फोन वारंटी में है तो आपको ब्रांड फ्री में डिस्प्ले रिप्लेस करके देगा बिना 1 रुपए खर्चा किए। बस आपके फोन में फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर फोन पानी वानी में नहीं गिरना चाहिए। तो मैंने इसे पहले कैसे ठीक किया वो बताता हूँ। पहले तो मैंने इसके सर्विस सेंटर पर कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि OnePlus Care करके एक एप्लीकेशन आता है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उस पर रजिस्टर करते ही आपको बताना पड़ेगा कि आपके फोन पर ग्रीन लाइन इश्यू आया है, और उस ऐप का ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएगा, वो आप देख लो, वरना आपको सर्विस सेंटर वाला बता ही देगा क्या करना है। और कुछ दिन बाद आपके पास से OnePlus से एक स्टाफ आएगा जो आपका फोन लेकर जाएगा, और खुद से लेके जाने के बाद वो फोन प्रॉपर रिपेयर करके आपको डिलीवर भी कर देगा विदिन 3 to 4 डेज। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। घर बैठे आपका फोन रिपेयर होकर रिप्लेस होकर आपको मिलेगा, मतलब डिस्प्ले रिप्लेस होकर आपको मिलेगी। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपका फोन वाटर डैमेज या फिर फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्विस सेंटर तुम पर ही डालेंगे कि तुम्हारी वजह से गिरा इसीलिए ग्रीन लाइन आया। पर मेरे ख्याल से एंड में ब्रांड को ये चीज सीरियस लेनी चाहिए, क्योंकि एंड में कंज्यूमर ही सफर करता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ब्रांड्स को अपने फोन पर एक्सटेंडेड वारंटी देनी चाहिए या फिर ग्रीन लाइन इशू के ऊपर कोई तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए, जैसे OnePlus का मैंने करके लिया, या फिर जैसे बीच में OnePlus ने वाउचर्स दिया था, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। पर अगर हमें OnePlus का फोन नहीं लेना तो वो वाउचर का करेंगे क्या? बत्ती बना के कान में डालो। इस वजह से ब्रांड के साथ जो कस्टमर का रिलेशन रहता है और जो एक्सपीरियंस रहता है वो खराब हो जाता है। फिर कभी वो इंसान सेम ब्रांड का फोन लेने का प्रेफर नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर आपको सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस देखना है कि कैसे ये फ़ोन अभी ठीक होता है या फिर नहीं, तो उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, देखते हैं उसके बारे में भी वीडियो ले आएंगे। बाय।